नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में, जहाँ पर हम आपको देते हैं साधनाओं का सही मार्गदर्शन बिना किसी प्रलोभन के। हम कभी कोई झूठे वादे नहीं करते कि एक दिन में ये सिद्ध होगा, ये सिद्ध होगा। हम क्रम बाय क्रम आपको मार्गदर्शन देते जा रहे हैं कि कौन सी साधना पहले करनी चाहिए, साधना में क्या क्या जरूरी है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जो भी साधना करें उसमें आपको कोई विघ्न ना आए, आपको कोई डर भय महसूस ना हो और आपको कोई तकलीफ ना हो। बस आपको परम शांति मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम ना तो आपको कहते हैं कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, क्योंकि उसके लिए क्रम बाय क्रम आगे बढ़ना पड़ता है। प्रत्यक्ष दर्शन साधनाओं में होते हैं, साधना एक दिन में सिद्ध भी होती है, लेकिन उनके लिए हमारे पास वो तेज होना चाहिए जो साधना के लिए जरूरी होता है। हमने कुछ नहीं किया है और पहले अगर हम बैठ जाते हैं, कोई भी साधना कर लेते हैं कहीं पर देख करके ये एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है, और फिर हम दोष देते हैं सामने वाले को कि उसने कहा था कि एक दिन में सिद्ध होती है लेकिन नहीं हुई। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। कोई भी साधना हम करते तो भी जाके हम उसको सिद्ध कर पाते हैं कि उस देव को जिसे हम बुला रहे हैं उसके बरोबर का तेज हमारे अंदर होगा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं है आपके पास, तो फिर इतना तेज ही आपके पास नहीं है तो आपकी साधना सिद्ध मतलब होगी ही नहीं। तो कोई साधना करने में कोई हड़बड़ी ना कीजिए, कोई लोभ लालच प्रलोभन में ना आइए और क्रम बाय क्रम करिए। जैसे हम बता रहे हैं, पहले कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, वैसे क्रम बाय क्रम कीजिए। हम आपको आगे ऐसी भी साधनाएं देंगे कि जो होली दिवाली के दिन में सिर्फ एक ही दिन में सिद्ध होती है, लेकिन वो कब होगी कि उसके लिए आपने उतने सारे जाप किए हुए होंगे पहले दिव्य मंत्रों के। दिव्य मंत्र में कौन से मंत्र आते हैं? तो शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। फिर गायत्री माता का मंत्र आता है जो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा साधना में शुरुआत करने से पहले, साधना जगत में कदम रखने से पहले शुरुआत किस साधना से करनी चाहिए उसका पूरा ज्ञान है, वो आपने किया हुआ है तो आपको उसका फायदा जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर साधनाओं में मैं देखता हूँ तो मतलब कि ऐसा ही होता है कि आप इसको पत्नी रूप में प्राप्त करो, इसको प्रेमिका रूप में प्राप्त करो, इतना ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मैं सही बताने जा रहा हूँ कि साधना में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसी को ऐसे प्राप्त कर लो। प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये एक दो दिन की साधना में सिद्ध नहीं होता है ये सब। इसके लिए आपको करीब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने इतना समय लगता है। सब कुछ होता है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन पहले उतनी ऊर्जा अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है कि आप उस देव को आकर्षित कर सको, उससे बुला सको। इसके सिवा तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आपके पास उतना तेजोबल तपोबल है ही नहीं और आप किसी गलत भावना से किसी भी देव के साथ कोई ऐसा कोई बुरा मतलब कि सोच के साधना करते हो तो वो देव तो गुस्सा हो जाएगा। अगर उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए जब वो सामने आया तब तो क्या करोगे? तब तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो हम कोई तामझाम नहीं दिखाते हमारे चैनल में। हमारा मकसद यही होता है कि सच्चा सही मार्गदर्शन दे। हम भी चाहे तो ऐसे बड़े बड़े दावे करके वीडियो डाल सकते हैं कि इसमें लाखों में व्यूज आ जाए, हमारे 100,000 लोग देखेंगे तो भी हमें चलेगा। लेकिन जितने लोग देखते हैं उनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही पता रहना चाहिए, तब जाके वो किसी और को बताएगा कि नहीं सही मार्ग ये है। क्योंकि बिना कोई सच्चा मार्गदर्शन लिए और किए आप कुछ भी करते हो तो तकलीफ आपको होगी, और फिर आपका भरोसा
हमारे सनातन धर्म की साधना मंत्र तंत्र सब पर से उठ जाएगा, फिर इंसान नास्तिकता की ओर चला जाता है। और हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ऐसा सोचे हमारे धर्म के बारे में, गलत सोचे कि भी जो भी लिखा है सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब सोचे नहीं। हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा है, पुराणों में जो भी लिखा है, सब सच लिखा है और वही होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब गलत है, लेकिन हर चीज़ प्राप्त करने के लिए पूरे उसकी तैयारी होनी चाहिए। आप आजकल कम से कम एक छोटी सी नौकरी किसी प्राइवेट कंपनी में आपको चाहिए तो भी पहले आपको सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं। वो क्या है कि उस पदभार को, कार्यभार को संभालने के लिए आपकी काबिलियत होती है। और आप किसी देव की बात कर रहे हो, किसी देवी शक्ति की बात कर रहे हो, किसी परालौकिक शक्ति की बात कर रहे हो, तब तो आपको खास बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है और आप किसी परालौकिक शक्ति को बुलाते हो तो आप उसका तेज सहन कर पाओगे? कभी नहीं। और फिर आप क्या करोगे? नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। पहली तो बात है कि आपके पास उतना तेज तपोबल है ही नहीं, तो आप साधना करोगे तो हाँ वो विफल नहीं जाएगी, लेकिन उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिलेगा भी, जरूर मिलेगा। कोई भी मंत्र जाप आपने किया है तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत फल मिलेगा, लेकिन शायद आपको पता भी न चले, क्योंकि आपको कोई एक्सीडेंट होने वाला है और उसी मंत्र जाप के प्रभाव से आप बच गए तो आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, आप गिरे खड़े हुए चलते हुए, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि इतना बड़ा होने वाला था, क्योंकि हम भविष्य तो देख नहीं सकते कि हमें पता चल जाए कि मेरा ये होने वाला था और ये नहीं हुआ, टल गया, ऐसा तो है नहीं। तो शक्तियाँ ऐसे समय में हमारा काम करती है। तो दोस्तों कोई गलत भावना से आप कोई साधना ना करें, और जब तक पूरी काबिलियत नहीं तब तक तो बिल्कुल ना करें, उसके काबिल बन जाओ, फिर आप जो चाहे वो साधना कर लेना। एक दिन में भी सिद्ध होने वाली भी है और सोना भी देती है, पत्नी रूप में भी आती है, प्रेमिका रूप में भी आती है, लेकिन अपने आप को पहले उसके काबिल बनाओ। बिना काबिलियत के करोगे तो शायद मरोगे। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबको क्या है कि बस व्यू बढ़ाना है कि कैसे व्यू आते हैं, इसलिए बड़े बड़े अच्छे पोस्टर लगाएंगे और आपको बताएंगे। सब गलत नहीं है, अच्छे जो मतलब जानकार लोग भी जो अपना यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास और सही बातें भी बताते हैं, पूरी विधि विधान के साथ भी बताने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसे देखने को ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। बाकी सब आप देखो तो क्या कहेंगे, एक दिन में इसे वश में करो, इसे प्रेमिका बनाओ, इसके साथ ये करो, इसके साथ वो करो। मैं ऐसा शब्द बोलना भी नहीं चाहता जो उसमें वो यूज़ करते दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे आगे की वीडियो देखिए और उस हिसाब से साधना में कदम रखिए और आगे की साधनाओं के लिए अपने आप को पहले तैयार कीजिए। हमने एक क्षेत्र में कम से कम 10 से 12 साल लगाए हैं, तब जाके हम आपको ये बता पा रहे हैं। ये नहीं है कि YouTube पर 3-4 वीडियो देखे और फिर वो नॉलेज लेके आपको बता दिए, ऐसा हम नहीं करते। ना ही तो हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो मेरे पास है वो आपको सीधे ही देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यूट्यूब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल नया है तो इसे आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। हर हर महादेव।